हेलो एवरीवन, आज है हमारे कशिश मेहंदी क्लास का डे 1। तो गाइस, इस चैनल के ज़रिए मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की मेहंदी सिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑफलाइन क्लासेस में सिखाई जाती है। तो आज के क्लास में हम बेसिक एलिमेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे जो हमारी मेहंदी की बेस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपका बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो आपका मेहंदी के वर्क में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल्स में बेसिक एलिमेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि हर एक मेहंदी क्लास में आपको पहले दिन स्ट्रेट लाइन से सिखाते हैं। तो अगर आपके पास अभी मेहंदी की कोन है तो आप मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप एक पेपर में पेन या पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको मेहंदी से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको मेहंदी कोन से ही लगानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लाइन को निकालोगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, बिना टूटे, एक के नीचे एक। इस तरीके से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखो, यहाँ पर मैं सरफेस को बिना टच किए हुए लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। आपको हल्का सा सरफेस से ऊपर की तरफ कोन को रख के लाइन को ड्रॉ करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमने लाइन को दूर दूर ड्रॉ किया था, तो अब हम बहुत पास लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जब भी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी लाइन एक दूसरे से टच ना हो। तो अब हम वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको स्टैंडिंग लाइंस भी बोल सकते हो। आपको लाइंस की प्रैक्टिस हर डायरेक्शन में करनी है, तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका लाइन परफेक्ट ना बने। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्लैंटेड लाइंस की। तो जब भी आप स्लैंटेड लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आपको कभी भी पेपर को मूव करके ड्रॉ नहीं करना है। अब जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरीके से आपको हर डायरेक्शन में लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको लाइन को ड्रॉ करते वक्त क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। आपको कभी सरफेस से टच करके लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप कोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपकी लाइन इस तरीके से आएगी। अगर आप स्पीड ज़्यादा और प्रेशर कम रखोगे तो आपकी लाइन टूटी हुई आएगी। और अगर आपकी लाइन टूटी हुई आती है तो आपको इस तरीके से जॉइन नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको लाइन को जॉइन किस तरीके से करना है। सपोज़ यहाँ पे आपकी लाइन टूटी हुई है तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से जॉइन करना है, जैसे कि उसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। आपको इस तरीके से जॉइन करना है, ओके। तो इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे थिक लाइंस की। तो सबसे पहले हमको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद हमको मिडिल वाली पोर्शन को मेहंदी से फिल कर देना है। अगर आपको इससे भी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर हम इसको मेहंदी से फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपको इससे थोड़ा और मोटा लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे एक और लाइन बना के इसको मेहंदी से फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप मोटी वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कई लोग इस तरीके से डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं लाइन को, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। कई लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, उनकी लाइन जो है टेढ़ी चली जाती है। तो इसीलिए आपको लाइन को ड्रॉ करके ही फिल करना है मेहंदी को। तो अब हम थिक लाइन को भी हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको कभी भी थिक लाइन को डायरेक्टली इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। और आप जब फिल करते हो लाइन को तो आपको कोन को घिस के फिल नहीं करना है। ये हमारा तरीका गलत है। अब हम थिक एंड थिन लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको थिक एंड थिन लाइंस की प्रैक्टिस भी हर डायरेक्शन में करनी है। आपको डेली एटलीस्ट 1 घंटे दिन में प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत ज़्यादा लाइन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप मेहंदी परफेक्टली बना सकोगे। आपकी लाइन परफेक्ट बनेगी तो आपकी मेहंदी परफेक्ट बनेगी। तो अब हम जिगजैग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर की तरफ से भी लाइन की प्रैक्टिस करनी है और फिर हमें नीचे की तरफ से भी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना हो सके आपको उतना लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो। अगर आपसे कोई शेप नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसका सॉल्यूशन। तो अब हमने जिस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस हर डायरेक्शन में की है उस तरीके से हम जिगजैग लाइंस की प्रैक्टिस भी हर डायरेक्शन में करेंगे। तो अब देखो, हम इस तरीके से स्लैंटेड में भी जिगजैग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे फिल नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम कर्व की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेना है और सेम हमें इस तरीके से कर्व के ऊपर भी ऊपर की तरफ से प्रैक्टिस करना है और नीचे की तरफ से भी लाइन की प्रैक्टिस करना है। ये सब आप जब एलिमेंट्स को ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप कोई भी एलिमेंट अच्छे से ड्रॉ कर लोगे अगर आप इस तरीके से शेप्स की प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरीके से हमें कर्व की प्रैक्टिस भी हर डायरेक्शन में करनी है।
तो अब हम सर्कल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपसे ऐसा सर्कल नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके से रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, सरफेस से हल्के से ऊपर रख के सर्कल के ऊपर सर्कल को आपको राउंड एंड राउंड करके प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करके सर्कल के ऊपर से भी लाइन की प्रैक्टिस करेंगे और सर्कल के अंदर से भी हमें लाइन की प्रैक्टिस करना है। तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी लाइंस परफेक्ट ना बने। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका लाइन एक दूसरे से टच ना हो। तो यहाँ पर हमारे सर्कल का हो चुका है प्रैक्टिस। तो अब हमें सर्कल को छोटा से छोटा प्रैक्टिस करना है। आपको जितना हो सके उतना छोटा सर्कल भी प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्कल को प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे स्वर्ल्स की। तो आपको इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करके अब आप देखो अंदर की तरफ हमें लेके जाना है और इसको राउंड एंड राउंड करके प्रैक्टिस करना है। तो सेम हम यहाँ पर और एक स्वर्ल की प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान से देखो, अंदर की तरफ लेकर जाना है और फिर हमें राउंड एंड राउंड करके प्रैक्टिस करना है। आपको ये भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए परफेक्ट बनाने में। हमें स्वर्ल की प्रैक्टिस अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है और हमें छोटे से छोटे स्वर्ल को भी प्रैक्टिस करना है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टली आप बारीकी से डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकोगे। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। अब हम डिफरेंट शेप्स में लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ अभी मैं एक ट्रायंगल की शेप में लाइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब हम इस तरीके से एक और शेप लेके लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लीफ की शेप ड्रॉ करके उसके अंदर लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई सा भी शेप ड्रॉ करके लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइन की प्रैक्टिस करना। अब हम एक बॉक्स की डिज़ाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। उसके ऊपर हम इस तरीके से वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने थोड़ा दूर दूर बॉक्सेस को ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, बहुत पास लाइन को ड्रॉ करके बॉक्स के डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है, बहुत धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या गलतियां नहीं करना है। अब जब भी बॉक्स ड्रॉ करो तो आपकी लाइन इस तरीके से नहीं आनी चाहिए और एक दूसरे में टच करके आपको लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, यह हमारा गलत है। तो आज के क्लास में मैंने आपको जो भी सिखाया है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जब तक आप परफेक्टली ना बना लो तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में स्कैलॉप्स या फिर आप कह सकते हो हम्स, उनके बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। हम डॉट्स के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।